2 हैं इनको बीच में बैठाया गया है। और इसके अलावा क्या बोलते हैं और भी जो 2 गाड़ियां हैं उनको भी लेकर के यहाँ से अलग अलग जगह जाया जाएगा, क्योंकि इनके जो और भी इन्होंने जो रिक्रूटमेंट की थी या जिनके ये कांटेक्ट में थे उनको भी गिरफ्तार करना है और कुछ रिकवरी करनी है। उसको लेकर के क्या बोलते हैं और भी अरेस्टिंग की पॉसिबिलिटीज हैं। बता दें कि दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र अलग अलग जगह इन 6 को लेके जाया जाएगा और हर गाड़ी में 2 आतंकी, कथित आतंकी बैठे हुए हैं। 3 गाड़ियां हैं, तीनों एसयूवी हैं और इसके अलावा गाड़ी में एक स्पेशल सेल के अधिकारी के अलावा एक गनर भी दिया गया है, ताकि कथित रूप से किसी प्रकार का कोई हमला ना हो और जो भी अगर हमला करता है तो उसको नाकाम किया जा सके। बता दें कि ये बहुत बड़ी जो है अरेस्ट स्पेशल सेल ने की है और स्पेशल सेल इस बात का पूरा ध्यान रख रही है कि इनके जो साथी हैं वो भी जो है भाग ना जाएं। ये जो दूसरी गाड़ी है जो जिसका नंबर है M6221, इसमें भी 2 बैठे हुए हैं। इससे पहले जो गाड़ी गई थी उसमें भी 2 बैठे हुए हैं। तो ऐसे करके 3 गाड़ियां निकली हैं। हर गाड़ी में जो है 2-2 के करीब जो 6 लोगों को पकड़ा था उनमें से 2-2 लोगों को इस तरीके से ले जाया गया है। और ये बता दें आपको 3 जगह लेके जाया जाएगा, यूपी, महाराष्ट्र और दिल्ली में भी कई जगह लेके जाया जाएगा। बताया जा रहा है कि दिल्ली में भी जहां जहां ये लोग रुके थे और जिन जिन लोगों के कांटेक्ट में आए थे उन लोगों को जो है गिरफ्तार करना है, रिकवरी करनी है। रिकवरी में ये भी देखना है कि कुछ एक्सप्लोसिव ऐसा तो नहीं है जो अभी लाइव हो, क्योंकि आईईडीज, आरडेक्स अगर दिल्ली से भी रिकवर होता है तो और ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी। और ऐसे में क्या बोलते हैं स्पेशल सेल नहीं चाहती किसी प्रकार का कोई भी अननोन जो है अनटूवर्ड्स इंसिडेंट जो है हो। ये तीसरी जो गाड़ी निकल रही है, अब लास्ट गाड़ी है, इसमें जो 2 लोग रह गए हैं, इन 2 को लेके यहाँ से जाया जाएगा। बता दें कि जो कमिश्नर हैं राकेश अस्थाना जी इस समय महाराष्ट्र में हैं, मुंबई में हैं और इस बारे में और ज़्यादा जानकारियाँ शेयर कर रहे हैं महाराष्ट्र एटीएस के साथ। और यूपी जो एटीएस है वो भी इनके टच में है दिल्ली पुलिस के। ये पूरा जो ऑपरेशन था 2 से ज़्यादा महीने चला। 2 से ज़्यादा महीना मतलब जिसमें रेड शुरू हो गई थी। इन्फॉर्मेशन तो इनके पास पहले से आ रही थी कि इस तरीके का एक नेटवर्क चल रहा है और यही जो ऑपरेशन में इन लोगों ने साथ मिलकर काम किया। 3 स्टेट की पुलिस ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, तो इसलिए जो है क्या बोलते हैं बता दें कि सेल का मानना है कि और भी लोगों की अरेस्टिंग हो सकती है। ये तीसरी गाड़ी निकल रही है 1471 DL1CZ 1471। ये जीप है, इसमें जो है आखिरी 2 लोगों को लेके जाया जा रहा है और इनको शायद महाराष्ट्र लेके जाया जाएगा जैसा बताया जा रहा है। बाकी हो सकता है प्लान चेंज हो जाए तो कुछ नहीं कह सकते। बाकी 3 गाड़ियों में इसलिए लेके जाया गया ताकि हर 2 को अलग अलग स्टेट में लेके जाया जाए। इनका मेडिकल जो है पहले ही किया जा चुका है और बता दें कि मेडिकल करवाने के बाद पूरी स्ट्रेटेजी से इनको यहाँ से जो है लेके जाया गया है। 3 गाड़ियाँ गई हैं, तीनों गाड़ियों में 2-2 कथित आतंकियों को रखा गया है। रिकवरी करनी है और लोगों की अरेस्टिंग करनी है। जी, ओवर टू यू। तो अतुल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जानकारी भी दे रहे हैं। अतुल, जैसा आपने कहा कि ये न सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली से महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के साथ यूपी एटीएस भी मिलकर काम कर रही है, पुलिस मिलकर काम कर रही है। थोड़ी देर बाद महाराष्ट्र में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। ये नेटवर्क को एक्सपोज करते हुए और क्या-क्या जानकारियां भी मिल रही हैं अतुल? जी बता दें इनकी जो ट्रेनिंग हुई थी उसमें एक एलजी मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम भी सामने आ रहा है जो पाकिस्तान का है, जिसने इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी। और ये कुछ इस प्रकार के जो गलीबल यूथ होते थे जिनको आराम से ही बातों में उलझाया जा सकता था, जो ये कथित रूप से जिहाद बोलते हैं जिसको करना है, तो ये ऐसे लड़कों की तलाश में रहते थे। और रिक्रूटमेंट के लिए भी इस तरीके के स्लीपर सेल्स रखे जाते थे कि किसी को पता ही ना चले। जॉब दिलवाने के नाम पर पहले उनके लोगों के साथ मिलना और फिर उनको ये बोलना कि आपको धर्म के लिए कुछ काम करना है, धर्म के लिए कुछ करना है, इसके लिए हम बाहर लेके जाएंगे। और बाद में जो मोस्ट रेडिकलाइज काम होता था वो पाकिस्तान में होता था कि किस प्रकार से आपको इंडिया को इस्लामिक स्टेट बनाना है। इस तरीके से जो बातें सामने आ रही हैं वो ये है कि यहाँ के जितने रिक्रूटमेंट होगा वो यहीं इंडिया की धरती से ही होगा और ट्रेनिंग दी जाएगी पाकिस्तान में। ज़्यादातर बेसिकली जो मर्सेनरी वर्ड है वे चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम मर्सेनरी बना सके इंडिया के ही लोगों को, इंडिया के ही खिलाफ। और इसके लिए अलग अलग स्टेट का इसलिए हुआ क्योंकि एक स्टेट से जो है लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल होता है रिक्रूटमेंट के लिए। और ऐसे में अलग अलग स्टेट से इन्होंने जो ज़्यादा रिक्रूटमेंट के लिए और ज़्यादा अपने नेटवर्क को फैलाने के लिए किया था। और जामिया से भी इसका तार जुड़ा हुआ है। और तो कहीं ना कहीं CAA और NRC प्रोटेस्ट में भी इन लोगों ने कहीं ना कहीं आए होंगे, वहाँ से भी कुछ जानकारी मिली होंगी। तो इसमें कहीं ना कहीं ये भी जरूर निकल कर सामने आएगा कि CAA और NRC प्रोटेस्ट को लेकर के भी अगर कुछ बात रही और पाकिस्तान ने कुछ बोला हो कि हम आपका CAA NRC प्रोटेस्ट में अगर आप प्रोटेस्ट करते हो तो उसमें भी हम साथ देंगे। और पक्का
इस तरीके से जो है स्पेशल सेल के जो सोर्सेज है, क्योंकि पहले भी जो 2 बार चार्जशीट हुई है उसमें भी इस प्रकार के से नाम आया था कि जो कथित रूप से दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने साफ साफ कहा था कि हम जो एंटी सीए प्रोटेस्ट है उसको सपोर्ट करेंगे, फंड करेंगे।